ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਗਵਾਂਢੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਨੇ ਰਾਤ। करवाए हैं, वो मुझे कैंसर बता रहे हैं, इसका ठीक है। मुंह का कैंसर है। तो उन्होंने कोई रेफर नहीं किया कि आप शौकत खानम चल जाइए या किसी और हॉस्पिटल का? नहीं, किसी हॉस्पिटल ने नहीं कहा मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश अहमद खान। मैं इस वक्त कोट अब्दुल मालिक शहजाद टाउन में मौजूद हूं, जहां पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक घर है। देखने में ये सिर्फ एक सिंपल सा घर है, ये किराए का घर है जहां पे गरीब लोग यहां पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इनसे हमारा आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि एक ऐसा शख्स इनके घर में मौजूद है जिसको जो उनसे फेस पे है वो कैंसर हुआ है। यहाँ पे ये लोग जो उनसे इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, इनके पास लॉकडाउन की वजह से पहले ही कारोबार बंद है, और ऊपर से जब घर में कोई खास करके गरीब लोगों के घर में जब मर्ज आ जाता है तो वो वैसे ही मर जाते हैं, उनके घर क़यामत होती है। तो हम इस घर में जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जो शख्स है जो बीमार है, जिस शख्स को कैंसर है, तो वो किस लेवल पे है और उन्होंने आज तक कहाँ से इलाज करवाया, और वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और ख़ासकर इमरान खान साहब से क्या अपील करता है। क्योंकि जब भी कैंसर की बात होती है तो सबसे पहले जो हर गरीब, हर अमीर, हर पाकिस्तानी के जहन में आता है तो वो एक ही जगह, वो है शौकत खानम अस्पताल। क्या इन गरीबों को शौकत खानम अस्पताल में एडमिट किया जाएगा, इनका इलाज करवाया जाएगा? तो हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या इशू है अभी इनके लिए और इन्होंने कहाँ से इलाज करवाया और ये गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो मुतासरा शख्स है उसकी बहन भी मौजूद है, उन्होंने ये रिपोर्टें पकड़ी हुई हैं। अगर कैमरामैन दिखा सके तो इनसे जानते हैं ये किस चीज़ की आपने रिपोर्टें पकड़ी हुई ਇਹ ਕੈਂਸਰ का वे 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। तो अभी तक इन पे कितना खर्चा हो चुका है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੇ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। यानी कि जो आपने 4 लाख इनके ऊपर लगा दिए उसका फायदा अभी तक इनको नजर नहीं आ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। तो अभी तक इनको किस किस हॉस्पिटल में आप चेक करवा चुकी हैं? ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਓ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਓ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ 4 ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अच्छा, आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने वादे किए थे कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, सबको इंसाफ मिलेगा, सेहत ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ मिलेगी। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? तो इनको मर्ज कौन सा बताया? ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। अच्छा, तो कैंसर जैसा मुझे मर्ज है तो उन्होंने आपको ये नहीं कहा इनको शौकत खानम या किसी और ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਵਾਇਆ ਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। तो ये घर जो है ये रेंट पे है इनका? हाँ जी, ये रेंट पे वे। तो जाहिर आप देखें उनके 5 बच्चे हैं, घर रेंट पे, हाँ। कैसे गुजारा होगा? लॉकडाउन है, कारोबार पहले ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो आप जो आपको अगर स्क्रीन पे इस्लाम न्यूज़ की स्क्रीन पे आपको लोग देख रहे हैं उनसे ताउन के लिए क्या रिक्वेस्ट करेंगे? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। जी, मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनके बड़े भाई मौजूद है। इनसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये मामला है कि ये कब से बीमार और आपने कहाँ से इलाज करवा चुके हैं? मैं पहले मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, उधर बहुत जलील हुआ हूँ। हमारे बहुत पैसे खर्च हुए उधर, हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। तो वो उसके क्या अलावा कह रहे वो हैं अब? कहते वो इसको घर ले जाओ, बस वो कहते घर ले जाओ इसको। वो आप जाते हैं, हमको मेडिसिन देते हैं, वो बहुत महंगे देते हैं वो मेडिसिन। वो हमारा सही तरीके से इलाज नहीं करते वो। मैं इसको फैसलाबाद लैड हॉस्पिटल में भी लेके गया हूँ, उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हम म्यूचुअल फिर आए हैं। ठीक है। फिर वो बहुत सिफारिशों से मैंने थोड़ा सा काम करवाया है। हमने थोड़ा सा काम करवाया न्यू अस्पताल से, तो वो ना मुझे फिर उसने छुट्टी दे दी है।
जब हम जाते हैं वो महंगे से महंगे इंजेक्शन और ड्रिपें लिख के देते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ड्रिपें, महंगी तो तो महंगी। ये जो आपका छोटा भाई है, इसकी उम्र कितनी है, इसकी शादी हुई है, इसके बच्चे हैं, क्या मामला है? इसकी 29 साल उम्र है, 5 बच्चे हैं इसके। इसकी हमारी एक माँ है, हम दोनों भाई हैं, ये मेरे से छोटा है। हम पैसे ला ला के बहुत थक गए हैं। तकरीबन हम 5-6 महीने से तकरीबन कुछ 9-10 4-5 लाख रुपये ला चुके हैं, तो हम इतने पैसे अफोर्ड नहीं तो कर ये इस सकते। वक्त जिस घर में मौजूद है, ये घर इनका अपना है, किराए पे है, इसके बारे में? ये घर रेंट का है। तो इस वक्त ये रेंट कौन अदा कर रहा है? रेंट ये लोगों से ये लेके अदा कर रहे हैं, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। तो ये कितने अरसे से ये ऐसे बीमार है? ये रमज़ान के महीने से ये बीमार है। इसमें तो डॉक्टरों ने अभी तक बताया नहीं कि इसको मसला बेसिकली तौर पे है क्या? कुछ टेस्ट करवाए हैं? टेस्ट बहुत करवाए हैं, वो मुझे कैंसर बता रहे हैं, इसका ठीक है। मुंह का कैंसर है। तो उन्होंने कोई रेफर नहीं किया कि आप शौकत खानम चल जाइए या किसी और हॉस्पिटल का? नहीं, किसी हॉस्पिटल ने नहीं कहा मुझे। इस वक्त हमारे साथ उनकी बेगम भी मौजूद है, जो उनके साथ ही बैठी है, साथ में उनके छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कब से बीमार हैं, क्या मामलात हैं और इस वक्त इनके घर के हालात कैसे हैं। जी, सबसे पहले आप बताइए कब से बीमार हैं? भाई रमज़ान का बीमार है, मैं 4-5 लाख रुपया ला चुकी हूँ, मेरे को गुंजाइश नहीं होना हो सकती है। मेरा मियाँ में मैनू कमा के देने वाला भी ये वे, मैं बाहर नहीं जा सकती है, किसी को मैं भीख नहीं मांग सकती है। तो मेरी इमरान खान अगे गुजारिश है कि मेरी कोई अपील करें। 4-5 लाख रुपया मैं ला चुकी हूँ भाई, मेरी ये गुंजाइश है कि इमरान खान मेरी थोड़ी की हेल्प करें। अच्छा, तो ये कितने अरसे से बीमार है, कितने पैसे लग चुके हैं, घर आपका रेंट पे है, बच्चे आपके कितने हैं? 5 मेरे बच्चे हैं, मैं रेंट दे रहनी हैं। भाई साहब मेरे को इन्नी गुंजाइश नहीं है हो सकती है कि मैं किसी को लैके हुण आसे पासे सारे को पैसे मंगे मैं, उन्होंने कहा भी तुहानू दे दवा के भी 4-5 लाख रुपया दे छड्डिया मैं भाजी। हुण उन्होंने भी जवाब दिता भी मैं साडे कोल कोई नहीं है तो पैसा। आपने इनका इलाज अभी तक किस किस हॉस्पिटल में करवा चुकी हैं? मैं हस्पताल में कराया, मैं ਇਹਦਾ इलाज भाई उन्होंने भी सानू जवाब दिता। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे लैके उत्थे रुलदी रही हूँ, उन्होंने मैंने जवाब दिता, मैं छुट्टी लैके घर आ गई हूँ, किसी के घरों रोटी मंग के खाने पे हैं असीं। अच्छा, तो ये तकरीबन 6 माह गुजर गए हैं कि ये बीमार हैं। जाहिर है कि बीमार हैं, घर में एक वाहिद सरबराह जो कमा रहे हैं, जो घर को चला रहे हैं। अब 6 महीने में आपके घर के हालात पहले की निस्बत कितने बदतर हो चुके हुए हैं? आपके घर के हालात इस वक्त कैसे हैं? मैं बहुत माड़ी है, मेरे घर कोई भी नहीं मैनू दे सकता है सानू खान अभी तक वास्ते। जो आपने टेस्ट करवाए, इतने पैसे लगा दिए, तो क्या मर्ज सामने आया कि क्या बीमारी है? उन्होंने कैंसर किया मैं, उन्होंने ये कहा भी इनू इमरान खान दे हस्पताल दाखिल करो। असी आके साढ़े को इन्ने पैसे नहीं है, असी मेरी गुंजाइश है भी मेरी थोड़ी की हेल्प इमरान खान करें। तो आप शौकत खाना में गई हैं इनको लेके, या कोई टेस्ट वहाँ पे दिखाएं अभी तक? अभी तक ये सिर्फ म्यू हॉस्पिटल चेक करवाने के बाद घर आए हैं? हाँ जी, मैं हस्पताल में गया, मैं उन्होंने कहा सानू किसी ने नहीं कहा भी शौकत खान दे हस्पताल जाना है, असी नहीं उधर गए। क्या सिर्फ कहते इनको यानी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया? डॉक्टरों ने क्या कहा था जब ये हॉस्पिटल थे, वापस आप कैसे लेकर आए? डॉक्टरों ने आपको क्या कहा था, इनका क्या आगे ट्रीटमेंट होगा? उन्होंने कहा भी साढ़े को इलाज कोई नहीं है, सिर्फ पैसे लैके अपने जितों भी करा सकते जे, पैसे ना करा सकते जे। ठीक है, मेरे को इन्नी गुंजाइश नहीं है। आप पाकिस्तान को क्या अपील करेंगे? वज़ीर पाकिस्तान अगे मेरी गुंजाइश है भी मेरी थोड़ी की हेल्प करन, मेरी मदद करन। मेरा पल्ला जड़ा ना, मेरे पल्ले पैसा नहीं है। आपने देखा होगा ये कह रहे हैं जितने भी कि 6 महीने से ज़्यादा हो गया कि ये बीमार हैं, तो इनके घर का सर्किट कैसे चल रहा है? सर अल्लाह ही चलाना वाला जे, आंढी गुआंढी को रोटी भेज देंगे खा लेंगे, नहीं तो रोटी तो 2-2 दिन 3-3 दिन भुखे रह जाते जी। तो आपने इनके घर के हालात देखे होंगे, पहले की निस्बत कितने बदतर हो चुके हुए हैं? मैं करें बहुत ज़बरदस्त ख़राब हो गया जे। आंढी गुआंढी बहुत ही रिश्तेदार तो लोग आंढी गुआंढी बहुत परेशान जे। उन्होंने 4-5 लाख रुपया चुका के ला बैठे ने रिश्तेदारों को, आंढियाँ गुआंढियाँ को। जाहिर है जिनसे ये पैसे ले चुके हैं तो जाहिर है आज नहीं तो कल उनको वापस तो करने पड़ेंगे। वापस करना हूँ तंग करने को भी सानू पैसे देवो, लिहाजा बहुत परेशान ने। 4-5 लाख ला बैठे ने, सरगोधे तो लग के फैसलाबाद गए ने, फिर मियाँ हस्पताल गए ने। लिहाजा जिते जिते कहना जाते रहे, मियाँ हस्पताल ने जवाब दे दिता है। परेशान हो गए ने, पैसा को नहीं मांग रहे ने, पैसे नहीं होंगे जवाब दे के करा देंगे जाओ जी घर। अच्छा, तो इनके बच्चे कितने हैं? इन्होंने 5 बच्चे जे जी।
तो 5 बच्चों का घर है, ये किराए का घर है, उसके अलावा ये बिजली के बिल है, ये कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? और इनके जो इस वक्त हालत है ये आपने देखी होगी कि देखी भी नहीं जा रही, अगर ये पट्टियाँ उतार देते तो देखा भी एक आम बंदा नहीं देख सकता। तो ये जब आपने इलाज करवाया, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वाले ने इनको किस बिनाद पर जो सा डिस्चार्ज किया वहाँ से? सर वो तो पैसे मंग रहे हैं, बार बार पैसे ने सवाल होंगे, इन्ने पैसा तो प्राइवेट दवाई लेके दे देंगे ने, उन्हें पैसे गुंजाइश नहीं होंगी, 2000 की 3000 की इंजैक्शन लग के दे देंगे ने, वो बेचारी परेशान होंगी है, जाती मैं किहड़े कोल मंगा, वो फिर जवाब दे के भजा देंगे ने, कह रहे जी मियाँ साहब के हस्पताल लाइयो, उस तो इलावा इमरान खान के हस्पताल लाइयो, वो हस्पताल ऐसे काम नहीं लाई। तो उन्होंने कोई रिकमेंड आपको किया कि किसी हॉस्पिटल लेके जाना है आपने? ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸ सिर्फ ਰਿਹਾ? आपको डिस्चार्ज कर दिया वहाँ? नहीं नहीं भान हस्पताल बड़े दस रहे, तुम किन्ने को दसी हस्पताल? यानी कि जिस हॉस्पिटल में जाएगा, आपका बात की है कि पैसे होंगे तो वहाँ पे आपका इलाज होगा। बिल्कुल गल भान पैसे नहीं मांग रही है, जितने भी दस रहे पैसे की गल चल रही है, इन्ने पैसे की गुंजाइश नहीं इन्होंने को है। देखो निक्के निक्के बच्चे ने नाल 5 बच्चे ने, आ बीबी जी ओदी है, बंदा है कोई कमान वाला घर विच, बहुत परेशान होए पे जे। ਅਸੀਂ ਜਾ देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, देख रहे हैं इन्होंने हालात कि आंढी गुआंढी परेशान हो जाते जी। किराया भी किसी के पल्ले कोई दे रहा, दे जाता हैल्प करन, वो किराया अदा कर रहे हैं मकान का यार, रोटी भी आंढी गुआंढी भेजदा ते खांदे जी, ठीक हो। रोटी का जवाब है। कब से बीमार है? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਡਾ ਸਹਿਬੇ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੱਲਿਓ ਦੇ ਸਕੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ 1-2 ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ। ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕੀ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1000-2000 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 28-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 100-200 ਜਾਂ 1000-500 ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਸੂਸੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 27-28 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਖਵਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਲਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਦੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਹਕੀਮ ਵੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਫੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਯੰਗ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ 28-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਗਹਿਰਾ ਘਾਉ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਾਇਆ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਖਸੂਸੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा और अच्छा और जल्दी तो जल्दी ਇਹਨੂੰ रिस्पॉन्स ਦਿੱਤਾ जाए। यहाँ पे इनके हमसाए भी मौजूद है, वो भी इनका घर देखते हैं, वो उनको भी जानते हैं कि यहाँ पे इनको किन मसाइल का सामना है। इनसे भी जानते हैं कि आप कब से इनके हमसाए हैं और यहाँ पे क्या मामला है, कब से इलाज 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ठीक है। 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਭੱਜ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲਓ ਜੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਣ? ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਅੱਕ ਪੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਆਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਤ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ भी राज़ी, अल्लाह का महबूब भी राज़ी है। इन्हों की मदद होनी चाहिए। तो आपने देखा इनका घर भी रेंट पे है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। इनके 5 बच्चे भी हैं। 5 अगर खुदा बच्चे। न खास्ता इनको कुछ होता है, इनके बच्चों को बाद में कौन सहारा बनेगा? बस अल्लाह तो बाज मड़ और कौन है? तो आप जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने कहा था कि रियासत मदीना बनेगी, जी हाँ, रियासत मदीना में सबको इंसाफ मिलेगा, उनसे क्या अपील करेंगे इनके लिए? इनके लिए एक अपील है कि इन्हें बच्चों की मदद करो, इन्हों की हमदर्दी करो। इन्हों का अल्लाह तो सिवा तो सिवा कोई वारस नहीं है। ये गरीब पिया है मंजी ते, इन्हू कौन संभाले? इनका तो रब ही है, अल्लाह पाक ही है जो वसीला को बना देवे। और तो साढ़े समझ कोई नहीं, भावें बादशाह हो भावें कोई गरीब हो। जी, मुतासरा फैमिली से हमने बात की, उनके रिश्तेदार भी यहाँ पे मौजूद थे, हमसाए भी मौजूद थे, बीवी मौजूद थी। जो शख्स बीमार था उसका सिर्फ इनका यही मुतालबा था कि इनको घर के लिए किराया नहीं चाहिए, इनको पैसे नहीं चाहिए, इनको सिर्फ यही चाहिए कि इनका जो शख्स बीमार है इसके अच्छे तरीके से इलाज करवाया जाए। और इसका इलाज जो मुमकिन है वो शौकत खानम अस्पताल में है। और शौकत खानम अस्पताल आज के वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, जिन्होंने अपनी माँ के नाम पर यह अस्पताल कायम किया। और इसका मकसद ही यही था कि जो गरीब लोग हैं, जो इलाज नहीं करवा सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कैंसर का प्राइवेट इलाज करवा सके, तो उनको यहाँ पे खिरात पे जो सा वो इलाज करवाया जाता है। मगर यहाँ पे भी लाखों रुपया चाहिए जो इनके पास नहीं है। इनके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है और कोरोना वायरस की वजह से पहले ही जो इनके रिश्तेदार थे उनके अपने पास खाने के पैसे नहीं है, तो वो इनको कहाँ से देंगे? तो इनकी सिर्फ रिक्वेस्ट यही थी कि इनको जो सा जल्द अज जल्द इनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि ये किराए के घर में रहते हैं, इनके 5 बच्चे हैं। अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ हो जाता है तो इनके बच्चों के सर पे शफकत का हाथ कौन रखेगा, इनकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा और इनके घर वालों का बाद में क्या बनेगा? तो इस्लाम न्यूज़ की स्क्रीन पे देखने वालों से गुजारिश है, अगर आप में से भी कोई शख्स ऐसा है जो इनकी मदद कर सकता है तो इनकी मदद करें, खुदा के लिए इनकी मदद करें। खुदा राज़ी होगा। अगर आप खुदा की मखलूक की मदद करेंगे तो खुदा भी आपसे राज़ी होगा।